हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम आज बात करेंगे वास्तु टिप्स के बारे में। वास्तु टिप्स के बारे में एग्जैक्टली क्या मैं बात करूंगी इस वीडियो में। शीशे जो कि होते हैं मिरर्स, कहाँ लगाने चाहिए अपने घर में, कहाँ लगाने से कि वास्तु अच्छा होता है ना, और आपके घर में पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जीज आती रहेंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको सेम ड्रिल फिर से करनी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपने नहीं किया है। तो मैंने बात करी मिरर्स एंड शीशे की। तो शीशे में हम क्या देखते हैं? हम अपना चेहरा देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। तो पहले के टाइम में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो पहले इंसान, पहले मनुष्य, पहले जानवर अपना चेहरा कहाँ पे देखते थे? वो देखते थे जल में, पानी की नदी में, वहां अपना चेहरा देखते थे। तो कहीं ना कहीं शीशा या मिरर जो भी है वो भी एक तरह से जल तत्व में ही आता है। मैंने बात करी एनर्जीज की। तो मिरर में जो भी एनर्जीज आती हैं, वो भले पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे घर का जो भी वातावरण होगा, उससे घर में या आपके रूम में जो भी इन्वायरमेंट होगा, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने बात करी मिरर्स के बारे में। तो अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस का आपने पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी टू बी स्पेसिफिक, तो आपको पता होगा मिरर में कोई भी लाइट पड़ती है तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। इन सिमिलरली कोई भी एनर्जी पड़ेगी, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा, सामने की तरफ वापस जाएगा। मैं बात करती हूँ कि कहाँ पे आपको प्लेस करने चाहिए मिरर्स अपने घर में, अपने बेडरूम्स में, अपने हॉल में, कि घर में अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे, अच्छी एनर्जीज का फ्लो हो, कोई भी दिक्कतें ना आए। बिकॉज मैंने बात करी पहले भी कि अगर आपके घर में एनर्जीज, अगर आपके घर में सकारात्मक एनर्जीज नहीं है या कमी हो रही है, एंड नकारात्मक जो एनर्जीज हैं जो भी वो ज़्यादा हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। वो भले आपके काम कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, कोई ना कोई या आपके बनते बनते काम रह जा रहे होंगे, शादी में दिक्कतें आ रही होंगी, आपकी तबीयत खराब हो रही होगी, आपके बिना बात विवाद हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं घर का एटमॉस्फेयर सही नहीं होगा। तो मैंने बात करी वास्तु की, तो मैं अब बात करती हूँ डायरेक्शंस की। कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए कि आपका बेस्ट टू बेस्ट आपको रिजल्ट मिले। डायरेक्शंस की बात हुई तो मैं 3 डायरेक्शंस का आपको बताऊंगी जहाँ पे आप रख सकते हैं। पहला है नॉर्थ, दूसरा है ईस्ट एंड तीसरा है नॉर्थ ईस्ट। ये तीनों जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, तो इन डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपको नेम फेम में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको नेम फेम भी आपका बढ़ेगा। तो अगर आप ये रखते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। अब मैं बात करूँ तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की, तो अगर आप उस डायरेक्शन में रखते हैं शीशा, तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, न्यू आइडियाज आएंगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन जो होती है वो माइंड से रिलेटेड होती है। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपको आपका माइंड एक्सपैंड करेगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप शीशे में देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो चीज़ें एक्सपैंड करता है। तो शीशे में कुछ भी चीज़ें पड़े हैं, वो भले अच्छी एनर्जीज हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एक्सपैंड करेगी। तो आप जब भी कहीं भी शीशा रखें, कभी कहीं भी आप मिरर रखें, आप ट्राई करें कि जो भी रिफ्लेक्शन, भले रूम में, ऑफिस में, बच्चों के रूम में या हॉल में, तो आप ऐसा ट्राई करें कि वो जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो सामने कुछ भी चीज़ अच्छी रखी हो। कोई ऐसी कोई क्लटर, कोई गंदगी वो ना रखी हो। क्यों? मैंने वही बोला, वो एक्सपैंड करता है। सो मैं बात करती हूँ आपको कहाँ मिरर्स नहीं रखने चाहिए। मैंने अभी डायरेक्शन बताया आपको कहाँ रखने चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ आपको बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। पहला, स्टडी टेबल, या बच्चों की स्टडी टेबल, या आपकी ऑफिस की टेबल। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, आप वहाँ पे मत रखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अगर मेरी टेबल है, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, तो जस्ट सामने मेरा चेहरा शीशे को हमेशा फेस नहीं करते रहना चाहिए। मतलब जब भी आपका बच्चा पढ़ रहा हो या कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, या अगर आप ऑफिस में काम करें, सामने आपके शीशा या मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। आप आसपास कहीं और लगा सकते हैं, बट बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। दूसरा आप कभी भी एंट्रेंस में मत रखें, कि जैसी कोई भी दरवाज़ा, कि आप जैसे ऐसे आप एंटर करते हो अपने घर के अंदर, कि सबसे पहले आप शीशा ना देखें, क्योंकि ये जो दरवाज़ा होगा, खुलेगा बंद होगा, तो जो भी एनर्जीज आएंगी, वो भले पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव भी हो, वो रिफ्लेक्ट करके बाहर ही जाएंगी। तो आप कभी भी सामने एंट्रेंस पे शीशा मत रखें। थर्ड ये कि आप कभी भी 2 शीशे एक दूसरे के सामने बिल्कुल ना रखें। मतलब एक दूसरे को देखते हो वो ये ना रखें कि एक सामने और बिल्कुल उसके एक सामने, कि जो भी चीज़ें होंगी वो एक दूसरे की, वो रिफ्लेक्शन वाली बात फिर से, कि वो इसको ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो तीसरा ये कि आप ये 3 जगह आप बिल्कुल मत रखें अपना मिरर। अब अगर मैं बात करूँ बेडरूम्स की, तो आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अपने आप जहाँ पे आप सोते हो, तो सोते जब हो
तो आपका जो भी आपकी बॉडी पार्ट है, कुछ भी है, तो वो आपका मिरर वो कभी फेस नहीं करना चाहिए। वो ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अभी आज मूड अच्छा नहीं है, तो अगर आप अब बैठे हुए अपने बेड पे बैठे हुए हो, आप सामने देखोगे मिरर को, तो आपका जो भी मैंने बोला वो एक्सपैंड करता है। तो आप कभी भी मिरर अपने बेडरूम में रखें, वो तो ऑब्वियसली रखेंगे क्योंकि फीमेल है तो आपको मेकअप करना होता है, तैयार होना होता है, मेल को भी होना होता है, बट बेडरूम में रखें। बट ज़रूर से आप ऐसे मत रखें कि अगर आप बेड पे बैठे हैं तो आपका रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ रहा है। उसकी क्या डायरेक्शन होते हैं? कुछ लोग सीलिंग पे लगाते हैं, तो आप सीलिंग पे भी बिल्कुल मिरर ना लगाएं। कुछ लोग अपने कुछ लोग अपने बेड के कुछ लोग अपने बेड के जो बैक रेस्ट होता है पीछे बैक साइड में, वहाँ लगाते हैं। आप वहाँ पे भी बिल्कुल ना लगाएं, एंड सामने तो बिल्कुल ना लगाएं। तो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा हो, भले बेड। अच्छा, अगर बात ये है कि आपके घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या करें कि आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं। वो ऐसे कि जब भी आप सोएं, जब भी आप उस रूम में हैं एंड आपको शीशे का बिल्कुल काम नहीं है, तब उसमें कपड़ा डाल लें या पेपर लगा लें। जब आपको यूज़ करना हो, आप वो कपड़ा या पेपर हटाएं एंड आप यूज़ करके फिर से लगा लें। क्योंकि क्यों बिना बात प्रॉब्लम क्रिएट करना? अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व या आपकी प्रॉब्लम क्योर ऑलरेडी हो सकती है, तो क्यों आप वो ना करें? तो आप पहले से ही मिरर के सामने कोई कपड़ा या पेपर लगा दें अगर आपके बेड के आसपास वो आ रहा है। अब मैं आपको मिरर में एक छोटी सी टिप देती हूँ। मैंने बोला कि जो भी चीज़ जिस पर दिखती है वो एक्सपैंड करती है। तो आप जहाँ पे भी अपना आप कैश रखते हैं, जहाँ पे अपनी ज्वेलरी रखते हैं, जहाँ पे आपका लॉकर है बेसिकली, वहाँ पे भी आप मिरर्स लगा सकते हैं। लॉकर के अंदर सारे डायरेक्शन पे भी आप लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसकी मिरर की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो होती है एक्सपैंड करने की। तो आप मिरर को अपने लॉकर के अंदर जहाँ पे आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब मैं लास्ट में बात करूँगी, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि हमारे घर में ऑलरेडी कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में ऑलरेडी लगी हुई है, घर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कैसे उसको थोड़ा सा भी रेनोवेट करके डायरेक्शन ना चेंज हो चीज़ों का, बट वास्तु के हिसाब से भी सब सही रहे। तो जैसे अगर आपका मिरर साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो आप क्या करें? ऑब्वियसली वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, बट कैसे आप उसको थोड़ा सा भी मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं? आप उसका जो भी मिरर का फ्रेम होगा, आप उसको वुडन फ्रेम कर लें। वुडन या वुड कलर का फ्रेम कर लें, मतलब मेटालिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका शीशा या मिरर आपका वेस्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप उसको मेटालिक, एल्युमिनियम या ब्रास या स्टील का फ्रेम लगा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो भी उस एरिया, उस डायरेक्शन का जो भी आपका तत्व होता है, जो भी उस डायरेक्शन को जो सूट करता है, आप वो लगा लो। तो अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप मेटालिक फ्रेम लगा सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का फ्रेम लगा लिया, स्टील का लगा लिया, ब्रास का लगा लिया। एंड उसमें भी बहुत सारे आजकल डिज़ाइंस आते हैं कि आपको कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप जहाँ भी मिरर लगाएं, भले वो कोई भी डायरेक्शन में हो, कुछ भी हो, आप ऐसे के लगाएं, भले वो आपका कोई भी एरिया रिफ्लेक्ट कर रहा हो घर का, ऐसे लगाएं कि वो एरिया जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमेशा सामने सुंदर दिख रहा हो। क्यों सुंदर दिखेगा? तो सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ एक्सपैंड होगी, आपको और अच्छा, आपका घर और सुंदर होगा, घर और अच्छा होगा, एंड अच्छी एनर्जीज बनी रहेंगी। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया हो एंड आपको मिरर के डायरेक्शन समझ में आया हो, कहाँ लगाना है, कहाँ प्लेस करना चाहिए। एंड ऐसी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे 600 होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, 2-3 ही रह गए हैं, तो ज़रूर से 600 भी पहुँचाएँ एंड 600 प्लस भी आप मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर से पहुँचाइए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।